सीमंतक मणि। उस सीमंतक मणि का इतना प्रभाव बताया जाता है कि वो हजारों किलो सोना रोज देती है। 6-7 घंटे उसकी लगातार पूजा करनी पड़ती है। उसके परिणाम स्वरूप वो हजारों किलो सोना देती है। सत्यजीत यादव मणि को खूब प्रेम से आराधन करते, उसकी पूजा करते। तो ये बात जब भगवान को पता लगी तो भगवान थोड़े सत्यजीत यादव के पास आए। भगवान बोले, हम तुम्हारी मणि देखो लेना नहीं चाहते, लेकिन हम तुमसे कहना चाहते हैं, तुम अकेले व्यक्ति 3-4 लोग घर में हजारों किलो सोने का क्या करोगे? सत्यजीत यादव बोला, मतलब? बोले, हम ये कहना चाहते हैं कि तुम ये मणि जमा करवा दो कार्यालय में राजा के। जितना तुम कहोगे उतना सोना तुमको दे देंगे, बाकी का नगर के कल्याण में लग जाएगा। सत्यजीत यादव बोला, मेरी मणि चाहे कितना भी धन दे, चाहे मैं इसमें सोऊं, खाऊं, पीऊं, कुछ भी करूं, आप मणि मुझसे मत मांगिए, मणि मेरे पास ही रहने दीजिए। ठाकुर जी बोले, निवेदन एक ही बार, निवेदन एक ही बार। बंधु ये सूत्र अपना लीजिए, कोई भी हो, चाहे पति पत्नी से, पत्नी पति से, माता पिता बच्चों से, निवेदन एक ही बार। किसी भी रिश्ते में निवेदन एक ही बार। एक से अधिक निवेदन आप जैसे ही करने लग जाते हैं तो आप अपने स्वाभिमान से चूक होने लग जाते हैं। अगर व्यक्ति के जीवन में ठाकुर जी ने संभाव लिखा होगा पूरे जीवन में, तो एक बार के कहने में ही समझ जाएगा। लेकिन अगर ठाकुर जी ने उसके जीवन में बदनामी ही लिखी है तो वो आपके बार बार समझाने पे भी नहीं मानेगा। निवेदन एक ही बार। भगवान ने निवेदन किया, सत्यजीत यादव नहीं माना तो ठाकुर जी चुपचाप हाथ जोड़ के चले गए। बोले, ठीक है, रखो अपनी मणि अपने पास। सत्यजीत यादव की मणि, उसको और अहंकार हो गया अपनी मणि का। सब लोग बहुत सावधानी से सुनिए, बहुत सुंदर है ये सीमंतक उपाख्यान। वर्णन आता है कि सीमंतक उपाख्यान को जो सुनता है ना, उसको जीवन में कलंकित नहीं होना पड़ता, और अगर उसके जीवन में कलंक है तो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसलिए सब लोग बहुत सावधानी से सुनिए। सत्यजीत यादव की मणि, उसको और अहंकार हो गया अपनी मणि का कि देखो द्वारिकाधीश भी मेरे आगे मांगने आए। सारी दुनिया जिसके आगे हाथ फैलाती है उसने मेरे आगे हाथ फैलाया। ठाकुर जी बोले, हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी इससे मांग करके। तब एक दिन सत्यजीत यादव का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को गले में पहन करके घूम रहा था। सब लोग वाहवाही कर रहे थे। तभी वो घूमता घूमता एक जंगल में गया। वहां एक जंगल में एक शेर ने प्रसेन को मार दिया और मणि लेके शेर चला गया। शेर को भालू ने मार दिया, मणि लेके भालू चला गया। अब जब 3 दिन तक प्रसेन मिला नहीं तो कलंक लग गया ठाकुर जी के ऊपर। बोले, ठाकुर जी ने मणि मांगी थी, सत्यजीत यादव ने देने से मना कर दी, तो
भाई को बंदी बना करके मणि चुरा ली है, भाई को किडनैप कर लिया है। सब ठाकुर जी के सैनिकों ने जाके कहा कि ठाकुर जी, आप पे द्वारिका के लोगों ने कलंक लगा दिया है कि आपने प्रसन्न को बंदी बना लिया, इसको किडनैप कर लिया है और मणि चुरा लिया। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराने लगे और बोले, वाह, द्वारिका पूरी बसाई मैंने, द्वारिका पूरी बसाई ठाकुर जी ने। यहाँ के लोग जो भी खा पी रहे हैं सब मेरे नाम पे खा पी रहे हैं, लेकिन इन लोगों को एक सेकंड नहीं लगी मेरी निंदा करने में। इसका मतलब क्या है? ये संसार आपको सदा प्रेम ही करेगा ऐसा नहीं है, ये अपमान भी देगा और आपको स्वीकार करना पड़ेगा। समुद्र मंथन में अमृत निकला था पर विष भी तो निकला था। यही बात है, ये पृथ्वी अमृत और विष दोनों को जन्म देती है। ये संसार आपके प्रियजन प्रेमीजन आपको सदा प्रेम ही देंगे, सम्मान ही देंगे, ऐसा नहीं है। ये आपको विष भी पिलाएंगे। अमृत किसको कहते हैं? सम्मान को, और विष कहते हैं अपमान को। अमृत पीने वाले देव हैं, विष पीने वाले महादेव हैं। अपमान को स्वीकार करो, विष से आप पे कोई असर ना हो, तब महादेव कहलाओगे। तब मानो कि आप सत्संगी हो, तब मानो कि आप वैष्णव हो। भगवान बोले, वाह, हमारी द्वारिका, हमारे ही लोग, और हम पे ही कलंक लगा रहे, हमसे ही ईर्ष्या कर रहे हैं। लेकिन बंधुओं, ज्यादा सफाई देने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं चोर है। जो बहुत सफाइयां देता है अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, वो व्यक्ति निश्चित गलत है। और जो कोई सफाई नहीं दे रहा, मैं गलत नहीं हूँ, मैं क्यों सबसे जा के कहूँ मैंने नहीं किया, वही व्यक्ति सत्य है। ठाकुर जी ने कुछ सफाई नहीं दी, लेकिन ठाकुर जी ने विचार किया, कोई बात नहीं, मैं गुप्त तरीके से खोज तो करूं कि प्रसन्न है कहाँ। ठाकुर जी अपनी सेना को लेके आए। तभी क्या देखा? दूर द्वारिका से जंगल में प्रसन्न मरा पड़ा है। ठाकुर जी ने देखा। ठाकुर जी बोले, इसके आसपास देखो, कहीं मणि है क्या? मणि तो मिली नहीं, शेर के पंजों के निशान। ठाकुर जी बोले, पीछे पीछे चलो। पीछे पीछे गए तो आगे शेर भी मरा पड़ा था, उसके पास भी मणि नहीं मिली। भालू के पैरों के निशान। उसके पीछे जब गए तो एक गुफा में वो जा रहा था। ठाकुर जी ने सेना को बाहर रोक दिया। बोले, मैं भीतर जाता हूँ, 18 दिन में वापस नहीं आऊँ तो सब लोग द्वारिका चले जाना। ठाकुर जी भीतर गुफा में गए। थोड़ी दूर जाने के बाद क्या देखा? अद्भुत प्रकाश उस मणि का। ठाकुर जी को मणि मिल गई, और जैसे ही ठाकुर जी ने मणि उठाई तो भालू ने ठाकुर जी पे आक्रमण कर दिया। ठाकुर जी 4 दिन तक उसके साथ लड़ते रहे, 18 दिन तक उसके संग लड़ते रहे, और 18 दिन बाद जब नस नस ढीली पड़ गई तब चरणों में गिर गया। भालू बोले, मैं और कोई नहीं नाथ, आपका दास हूँ,
जामवंत हूँ। जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी, जामवंत जी उठा के हृदय से लगाया, बोले 1 युग बाद दर्शन हो रहा है आपका। त्रेता में मिले थे, अब द्वापर में दर्शन। जामवंत जी बोले, बताइए प्रभु हमारी कुटिया में कैसे आना हुआ। ठाकुर जी ने सारी बात बताई कि इस मणि के लिए हम आए। जामवंत जी आपको एक बार हमारे संग चलना पड़ेगा, द्वारिका के लोगों के आगे गवाही देने, क्योंकि द्वारिका के लोग हमारी बात पे विश्वास नहीं करेंगे। मुझे उसकी चिंता नहीं है, लेकिन सत्य प्रकट होना चाहिए। जामवंत जी बोले, मैं नहीं जाऊंगा आपके संग, कोई और जाएगा। कौन? तो बोले आप दोनों हाथ आगे करो। ठाकुर जी ने दोनों हाथ आगे किए तो एक हाथ में मणि रख दी और दूसरे हाथ में अपनी पुत्री का हाथ रख दिया। बोले अब ये जाएगी आपके संग गवाही देने कि मेरी पुत्री है, इसका नाम है जामवती। भगवान बोले एक कलंक हटेगा, दूसरा कलंक लगेगा। बोलो ठाकुर जी के ससुर जी कोई मानव नहीं, भालू है, रीछ है। इनको मानवों की कन्या पसंद नहीं आई, ये भालुओं की बेटी से ब्याह करके आए हैं। जामवंत जी बोले प्रभु मर्यादा तो सब आपकी त्रेता में खत्म हो गई, अब तो द्वापर चल रहा है। अब आप लीला पुरुषोत्तम हो, उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अब लीला पुरुषोत्तम हो, अब लीलाएं कर रहे हो नाथ, अब स्वीकार करो। और ठाकुर जी ने दूसरी पत्नी के रूप में जामवती को स्वीकार किया। प्रथम रुक्मिणी, दूसरी जामवती। ठाकुर जी जामवती को अपने महल में लेके आए। ठाकुर जी पहले ही कह के आए थे घूंघट रखना, क्योंकि अब जामवती जी भी जामवंत जी की भालू की बेटी थी, तो उनका मुंह भी भालू जैसा ही था। तो बोले आप घूंघट रखना और जब मैं कहूँ तभी उतारना। जामवंती जी ने घूंघट करके रखा। जामवंती जी आई, रुक्मिणी, देवकी जी सबने घूंघट उठाना चाहा। बोले अरे अपना मुख तो दिखा, नहीं दिखाया जामवंती जी ने। अंत में जब बहुत बार कर लिया तब रुक्मिणी जी बोली ठीक है मारी जैसी होगी। ठाकुर जी ने कहा अब घूंघट उठाओ। जैसे ही घूंघट उठाया तो एकदम दिव्य तेज श्री जामवंती जी का एकदम मानव जैसा रूप आ गया। अब जामवंती जी ने पूरी द्वारिका के आगे ठाकुर जी ने मणि प्रस्तुत की और जामवंती जी ने पूरी द्वारिका में गवाही दी। गवाही के रूप में सब सत्य बता दिया कि मणि ठाकुर जी के पास में कैसे आई। सब द्वारिका के लोगों को आत्मग्लानि हुई, ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगे, कान पकड़ के सॉरी। अब क्या हुआ, अब तक तो ठाकुर जी पे कलंक था, अब कलंक लग गया सत्यजीत यादव के ऊपर। पुलिस ने हमारे ठाकुर जी पे कलंक लगाया। सत्यजीत यादव का महाराज घर से निकलना दुश्वार हो गया। बोले मैं कहाँ जाऊं, कैसे करूं, द्वारिका के लोग तो मुझको मारने को घूम रहे हैं। तभी सत्यजीत यादव ने देखा उसके घर में उसकी पुत्री जिसका नाम है सत्यभामा। सत्यजीत यादव ने विचार किया कि अपनी पुत्री का विवाह मैं ठाकुर जी के संग कर दूं तो मेरे ऊपर से कलंक हट जाएगा। अच्छा ये सत्यभामा जो थी ये पहले से ही ठाकुर जी से विवाह करना चाहती थी, लेकिन
सत्यजीत नहीं चाहता था। ठाकुर जी के पास सत्यजीत यादव सत्यभामा जी को लेके आया और कहा कि आप मेरी पुत्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। ठाकुर जी बोले, तुम्हारी जो पुत्री है ना, ये तो पहले से ही विवाह करना चाहती है हमसे, लेकिन तुम ही इसको हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हो। ठीक है। और ठाकुर जी ने तीसरी पत्नी के रूप में सत्यभामा जी को स्वीकार किया। प्रथम रुक्मणी, दूसरी जामवती, तीसरी सत्यभामा। सत्यजीत यादव दहेज में उस मणि को लेके आया। ठाकुर जी बोले, इसको दूर रखो हमसे, हमको यह नहीं चाहिए। क्यों? इसके प्रति हमारे मन में एक लोभ आया था।